नमस्कार साथियों, मैं विजय भावसार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। अब हम चाणक्य नीति के अगले श्लोक पर आते हैं। पिछले श्लोक में हमने सेविंग अर्थात पूंजी जमा करने का महत्व समझा और सबसे ज्यादा इस संसार में हम महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई नहीं है। ये चाणक्य की इस बात को हमने समझा था। अब चाणक्य सेविंग को लेकर के एक बात फिर कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, धन, विद्या, मित्र, इनके बारे में चाणक्य ने पत्नी स्त्री बार बार कहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षेत श्रीमताम कुतः आपदः कदाचित चलते लक्ष्मी संचितो अपि विनिश्चति। इससे पहले कि हम इसका अर्थ जाने, आप लोगों से निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस ज्ञान को बांटिए जो चाणक्य दे रहे हैं। तो इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को आपत्ति के लिए, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। पिछले श्लोक में भी ये पहली लाइन थी। फिर आगे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धनवान लोगों को कहाँ विपत्ति आती है, क्योंकि लक्ष्मी जब चलायमान होती है, जब चंचल है, चंचला कहा गया है, लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, जब वह चलती है, जब वह हिलती है, जब वह साथ छोड़ती है, तो जो संचित किया है वो भी नष्ट हो जाता है। तो धन को इकट्ठा करना, आप ये जान लीजिए कि धन आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो धन को इकट्ठा करना हमेशा, और धन कैसा जिसका उपयोग किया जा सके बाद में, धन कैसा कि जिसकी कीमत घटे नहीं बढ़े, या तो फिर वैसी ही रहे, और घटे तो बहुत थोड़ा अंतर आए। अब आप सोचते हैं कि मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल फोन है, ये मेरी संपत्ति है, तो आप भूल में हैं, वो 1-1.5 लाख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपका 1.5 लाख का मोबाइल है, आप उसको मार्केट में दोबारा बेचने जाएंगे तो मान के चलिए कि 25-30 हजार रुपए तो वैसे ही कम हो गए, हैंड टू हैंड ही। आप सोचेंगे मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, तो गाड़ी 20 लाख की नहीं है, आपने ली थी तब 20 लाख की थी, लेकिन जब आप उसको बेचेंगे तब वो 20 की बिल्कुल नहीं होगी। तो संपत्ति कैसे इकट्ठी करना? ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू बढ़े, जिसकी कीमत बढ़े। आप सोना, चांदी, ये ऐसी चीजें हैं, प्रॉपर्टी, ये ऐसी चीजें हैं जो आप 10 साल पहले आप उसकी कीमत देखिए और आज 10 साल बाद कीमत देखिए, और 10 साल के बाद आप अपने 1.5 लाख के फोन की कीमत देखिएगा, हालांकि इतना चलता भी नहीं। तो यह संचित धन है, यह हमारे हमेशा काम आएगा। पुराने समय में आपने देखा होगा, अभी भी हमारे यहाँ की भारतीय महिलाएं करती है इस काम को, गहने बनाना, वो बना करके रख लेती, आपत्ति में वो काम आ जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीय महिलाओं के पास है। तो संपत्ति इकट्ठी करें तो ठोस संपत्ति जो हमेशा हमारे काम आ सके, ऐसी संपत्ति नहीं जो चलायमान हो। अब जैसे शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा तो चलायमान संपत्ति है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। हमने अभी कुछ समय पहले ताजा उदाहरण देखा है अडानी ग्रुप का, विश्व में नंबर 1 होने जा रहे थे और अचानक एक घटना घटी और वो एकदम से बहुत नीचे आ गए। तो ये कभी नहीं सोचना कि जो धनवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको कोई विपत्ति नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो विपत्ति और आपत्ति ऐसी चीज जो किसी को भी आ सकती है। इसलिए हमेशा धन की रक्षा करें, उसे संचित करके रखें, और धन ऐसा रखें कि जब भी आप उसे अपने काम के लिए उपयोग लें, उसकी वैल्यू घटे नहीं, बढ़े। तो चाणक्य यहां कह रहे हैं कि आपदार्थे धनम रक्षेत श्रीमताम कुतः आपदः कदाचित चलते लक्ष्मी संचितो अपि विनिश्चति। इकट्ठा जरूर करें, हालांकि विपत्ति आती तो बहुत बुरा समय आता है, तो जो इकट्ठा किया गया है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठा ही न करें, क्योंकि नहीं होगा तो विपत्ति सदा है। इसलिए एकत्रित करें धन को, धन का संग्रह करें, धन को बचा करके रखें, और ऐसी जगह लगाएं कि जहां धन आपका बढ़े न कि घटे। ऐसी सामान, ऐसी वस्तुएं क्रय करें, ऐसी चीजें खरीदें जिनसे आपका धन में वृद्धि हो, न कि उसमें कमी आए। तो आज हमने चाणक्य से फिर से धन के महत्व को सीखा है। अब अगले श्लोक में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, प्रणाम साथियों।